हाय गाइस, इस समय चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग और आईपीएल की जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा हाई फीस होती है। ये सभी को पता है। पर इस समय जब देश में इतना ज्यादा इंटेंस माहौल चल रहा है, पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, कश्मीर के बारे में, पर एक सोशल मीडिया पोस्ट है जो वायरल जाती है, जो कि रिलेटेड होती है आईपीएल से, ना कि कश्मीरियत से, ना ही पाकिस्तान से, ना ही इंडिया से। तो ये पोस्ट होती है एक प्रोफेसर की जो आईआईएससी बैंगलोर के हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि टाटा ट्रस्ट के अंदर आता है। इन प्रोफेसर का नाम है मयंक श्रीवास्तव और अपनी पोस्ट में ये लिखते हैं कि जितना भी पैसा बीसीसीआई कमा रही है आईपीएल से, वो सारा पैसा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर बीसीसीआई की कमाई के ऊपर भी टैक्स लगने लग जाए और जो पैसा बीसीसीआई कमा रहा है उसके ऊपर जब टैक्स लगेगा और अगर वो टैक्स वाला पैसा खर्च कर दिया जाए रिसर्च फंडिंग में इंडिया की। और जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा था तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि आईपीएल के ऊपर कोई टैक्स लगता ही नहीं है। यहाँ पे हर छोटा इंसान, मिडिल क्लास से मिडिल क्लास इंसान भी टैक्स देता है, जीएसटी भरता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वो जीएसटी भरता है। और बीसीसीआई जो कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है, जो इतना ज्यादा पैसा कमाती है हर साल आईपीएल से, वो टैक्स नहीं भरती है, उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं और जो भी एयर कंडीशनर्स हैं, उन सब के ऊपर टैक्स लगता है। एसी पे 28% टैक्स लगता है। और अपने पोस्ट में ये मेंशन करते हैं कि आईपीएल ने 2023 में 5000 करोड़ रुपए कमाए थे और लगभग 11,000 करोड़ से ऊपर इन्होंने मीडिया राइट से कमाए थे। आईपीएल 2024, आईपीएल 2025 का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो है लगभग 13,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक इकोसिस्टम का अर्निंग है। और भी बहुत सारे तरीकों से आईपीएल में पैसा कमाया जाता है, क्योंकि ये लोग प्रमोशंस करते हैं, जो भी सट्टे वाले जो एप्स होते हैं उन सब का भी प्रमोशंस करते हैं, तो वो अलग ही है, उसको काउंट भी नहीं किया गया यहाँ पे। और जो बीसीसीआई है वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस में आता है, क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो चैरिटेबल स्टेटस है। अगर किसी भी ट्रस्ट के ऊपर, किसी भी कंपनी के ऊपर एक चैरिटेबल वाला स्टेटस लग जाता है तो उसको इनकम टैक्स से छूट मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि प्लेयर्स टैक्स नहीं भरते हैं, प्लेयर्स टैक्स भरते हैं। तो प्लेयर्स टैक्स भरते हैं, वो अपनी सैलरी से टैक्स भरते हैं। पर जो आईपीएल फ्रेंचाइज का जो प्रॉफिट है और जो बीसीसीआई का रेवेन्यू है वो कॉर्पोरेट टैक्सेशन से बच जाता है। और एक कैलकुलेशन करके ये बताते हैं कि अगर बीसीसीआई के प्रॉफिट्स के ऊपर ही सिर्फ 40% का टैक्स लगा दिया जाए तो नियरली 15,000 करोड़ रुपए रेस किया जा सकता है सिर्फ 3 साल में, जो कि काफी होगा 10 नए आईआईटी बनाने में और डीप टेक इनोवेशन करने में। ये चीज मेरे मन में खटक गई। इतने सारे बिलियनियर्स हैं जो आईपीएल की टीम्स को ओन करते हैं और उन्हें कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है। और यहाँ पे एक मिडिल क्लास इंसान जो 12-12 घंटे काम करके आता है, उसको 28%, 18% हर चीज में टैक्स देना है। आईपीएल की अर्निंग पे बीसीसीआई को देना है 0 टैक्स, क्योंकि बीसीसीआई आईपीएल को ऐसा दिखाता है आईपीएल है एक नॉन प्रॉफिट क्रिकेट डेवलपमेंट एक्टिविटी। आईपीएल एक मनी मेकिंग मशीन है। आईपीएल से इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारा टैक्स लिया जा सकता है, पर वहां से टैक्स 0 लिया जा रहा है और रिसर्च से 28% टैक्स लिया जा रहा है। और सिर्फ अगर आईपीएल के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगने लग जाए तो इतनी राहत की बात होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे आईआईटीज में पढ़ना चाहते हैं पर वो आईआईटी जा नहीं पाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट्स लिमिटेड है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। और अगर 10 नए इंस्टीट्यूट्स खुल जाएं उसी टैक्स से तो कितनी ज्यादा राहत मिलेगी उन बच्चों को। और ये 10 नए इंस्टीट्यूट्स खोलने के बाद भी इतना ज्यादा पैसा बच जाएगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाया जा सकता है। और जब एक मिडिल क्लास इंसान 28% टैक्स दे सकता है एसी खरीदते वक्त, और ये आईपीएल टीम्स तो जो ओन करते हैं वो इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, क्योंकि कैपिटल गेन्स में भी अपना टैक्स बचा लेते हैं, 0 टैक्स देते हैं आईपीएल की अर्निंग पे। तो जो पूरा प्रेशर आता है वो आता है मिडिल क्लास इंसान के ऊपर, क्योंकि जो देश में रिसर्च और डेवलपमेंट होगा या हो रहा है उसका पूरा भार जाता है, बजट मिडिल क्लास इंसान की इनकम से आता है, जो वो टैक्स देता है उससे निकल के आता है। इससे अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। अमीर एलिगेटर स्किन की जैकेट पहन के घूमेगा, करोड़ों रुपए की घड़ी पहन के घूमेगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट का जो पैसा है वो कौन बनाएगा? वो मिडिल क्लास इंसान बनाएगा। तो ये जो मयंक श्रीवास्तव हैं प्रोफेसर, इनका यही कहना है कि आईपीएल से तो एटलीस्ट टैक्स एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये नया कोई चीज है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी क्रिकेटिंग टीम्स पे, फुटबॉल टीम्स पे टैक्स लगाया है और उनसे उनका वो जो चैरिटेबल वाला स्टेटस है वो छीन लिया गया। लगभग 17-18 साल होने को आ गए हैं आईपीएल को। 2007 में शुरू हुआ था, 18 साल हो चुके हैं आईपीएल शुरू हुए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि आईपीएल को चैरिटेबल स्टेटस कैसे मिल गया।
कुछ ना कुछ तो छानबीन होती होगी, कुछ ना कुछ तो ये जो भी स्टेटस देता है वो एटलीस्ट टीवी तो देखता होगा, कभी ना कभी न्यूज़पेपर पढ़ता होगा कि आईपीएल की इतनी अर्निंग है, फिर भी वो 0 टैक्स दे रहा है। कौन सा चैरिटी कर रहा है? यूएस ने भी अपने जितने भी एनएफएल था, नेशनल फुटबॉल लीग, यूएस में जितनी भी स्पोर्ट्स लीग है, उन सबको डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स भरने के लिए कहा था, उनसे वो चैरिटेबल वाला स्टेटस छीन लिया था। और ये इसीलिए क्या था, क्योंकि ये जितनी भी स्पोर्ट्स लीग होती हैं ये बहुत सारे पैसे बनाती हैं, बहुत ज्यादा रिच होती हैं। यूएस के जितने भी प्लेयर्स थे उन सबका लग्जूरियस लाइफस्टाइल देख करके डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा, अगर इन सब से टैक्स नहीं लिया जाएगा तो और किससे लिया जाएगा। आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग है जो लार्जली अनटैक्स्ड है, और दूसरी साइड पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने बेसिक इक्विपमेंट के लिए, बेसिक से सॉफ्टवेयर्स के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं। और सिर्फ एग्जेम्पशन सिर्फ आईपीएल को नहीं मिली हुई, बॉलीवुड प्रोडक्शंस को भी बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, स्टेट सब्सिडीज मिलती हैं। और जो नई नई स्पोर्ट्स लीग आती हैं वो अपना टैक्स बचाने के लिए स्टार्टअप टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करती हैं प्लेयर्स को। और प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव अपने पोस्ट में ये मेंशन करते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन इन सेक्टर्स के एक छोटे से हिस्से पे भी अगर थोड़ा सा टैक्स लग जाए, उन्होंने यूज किया ये वर्ड मॉडेस्टली, अगर टैक्स लग जाए उससे हजारों रुपए रेज किए जा सकते हैं, जिससे साइंटिफिक फाउंडेशंस को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को फंड किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है, भारत के पास में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, भारतीयों के पास में भी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पर जो पैसा है वो एक सेक्शन के पास में है, और जिस सेक्शन के पास में पैसा है वो टैक्स देता ही नहीं है, और जिस सेक्शन के पास में पैसा नहीं है वही टैक्स देता जा रहा है। जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पास में पैसा नहीं है पर वो टैक्स दे रहे हैं, और आईपीएल के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है पर वो टैक्स देता ही नहीं है। तो वो अपने पोस्ट में मेंशन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास में पैसा नहीं है या भारतीयों के पास में पैसा नहीं है, जो नहीं है वो है विजन अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का। जो बिजनेसेस और जो बिजनेसमैन वायर्ड हैं क्विक रिटर्न्स के, जो ज़्यादा धंधा बनाना जानते हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वो इंडिया में डोमिनेट करते हैं। पर जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सच में एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पे रिसर्च हो सके, इनोवेशन हो सके, फंडामेंटल टेक डेवलपमेंट हो सके, वैसे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं इंडिया में। क्योंकि रिसर्च में, इनोवेशन में, टेक डेवलपमेंट में हाई रिस्क है, लो रिटर्न है, इसलिए इंडियंस उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं जिसमें जल्दी हाई रिटर्न मिल जाए और जिसमें जीरो इनोवेशन हो, जीरो रिसर्च हो। यूएस, चाइना, जर्मनी, ये जितने भी देश हैं, इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया अपनी साइंस में। इन्होंने जो वेल्थ बिल्ड करी है वो करी है साइंस को फंड करके, और हम अपोजिट कर रहे हैं, हम वेल्थ सीख कर रहे हैं बगैर फाउंडेशंस बिल्ड करे, बगैर साइंस की फाउंडेशंस बिल्ड करे। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि हम सेलिब्रेट करते हैं आईपीएल पर इंपोर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स, हम सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड पर हेल्थ केयर इनोवेशन में लैग करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं क्विक आईपीओस पर अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को अंडर फंड करते हैं, फंड ही नहीं करते हैं। आगे प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव लिखते हैं दैट ही इज नॉट अगेंस्ट स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट वाइटल चीज़ हैं पर प्रायोरिटीज मैटर, विजन मैटर्स। देश अपनी डेस्टिनी शेप करता है कि वो किस चीज़ को रिवॉर्ड करना चाहेगा और किस चीज़ को निगलेक्ट करना चाहेगा। एंटरटेनमेंट प्रेजेंट को जिंदा रखता है पर जो रिसर्च है वो फ्यूचर को जिंदा रखती है। इट्स हाई टाइम कि इंडिया ना ही सिर्फ क्विक फेम को रिवॉर्ड करे पर अपने फ्यूचर बिल्डर्स को भी रिवॉर्ड करे, रिसर्च और इनोवेशन को रिवॉर्ड करे। तो प्रैक्टिकलिटी में आना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम कि भारत में टैक्स इक्वालिटी लाई जाए, वरना जो रिच है वो और रिच होता जाएगा, करोड़ों रुपए एलिगेटर स्किन के जैकेट्स पहन के घूमते रहेंगे, और जो मिडिल एज इंसान है वो कुछ भी लेने जाएगा, कूलर, एसी, पंखा लेने जाएगा तो उसे 28% टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।